जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सब सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स हेड टेस्ट पेपर 2। टेस्ट पेपर 1 बहुत पहले ही हमने सॉल्व कर चुके हैं और टेस्ट पेपर 1 में इस बुक का पहला 50% था। अब टेस्ट पेपर 2 में नेक्स्ट 50% कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर देखिए, 1 का है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 120 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज इट। तो पहले आपको 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना और इसके बाद वो कौन सी टाइप के एंगल है यह बताना। एक्चुअली वो एक आपके लिए टेस्ट है, आप खुद ही करेंगे, लेकिन हाँ सॉल्यूशन मैंने कर दिया। आप पहले खुद ही सॉल्व करना और जिस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होगी ना उसके सॉल्यूशन देख लेना। तो 1 का ए देखिए, यह 120 डिग्री एंगल है, प्रोट्रैक्टर की मदद से आप कर पाएंगे। तो कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, वी ड्रॉ ए लाइन ए बी, पहले ए बी एक लाइन ड्रॉ करना। अच्छा, 2 नंबर स्टेप देखिए, 8 है वी ड्रॉ एन एंगल बी ए सी 120 डिग्री, बी ए सी 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। ठीक है, और वो 120 डिग्री कैसे? प्रोटेक्टर की हेल्प से। अच्छा, आप यह बताना कि ये कौन सी कैटेगरी के एंगल है। तो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो है सॉल्यूशन की पार्ट इसका, और बाद में लास्ट पार्ट के आंसर ये है इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सी कैटेगरी की? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर में देखिए, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू मेक द ट्रायंगल्स विद द फॉलोइंग एंगल्स, गिव द रीजन। 1 नंबर, ट्रायंगल एबीसी विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल है? 1 नंबर में कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों एंगल 90 डिग्री करके होगा। तो हमें पता है भाई किसी एक ट्रायंगल की सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता। और यहाँ कह रहा है तीनों के तीनों 90 डिग्री के इक्वल है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, रीजन क्या है बाद में हम बताएंगे। 2 नंबर है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड विथ एंगल ए 180, एंगल बी 10 एंड एंगल सी 10 डिग्री। एक्स वाई जेड ट्रायंगल जिसका एंगल है, तो एक्स वाई जेड में ए तो नहीं आएगा, तो लगता है यहाँ मिस्टेक हुआ। तो एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड ऐसे ही मान लेना। तो एंगल एक्स होगा 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में टोटल एंगल ही तो 180 डिग्री हो जाए, तो एक ही एंगल 180 डिग्री कैसे होगा? तो यह भी पॉसिबल नहीं है, मतलब 1 और 2 दोनों केसेस में पॉसिबल नहीं है। तो वेद का 1 देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ए ट्रायंगल एबीसी विथ ऑल इट्स एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर नॉट पॉसिबल टू मेक ए ट्रायंगल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री बनाना ये पॉसिबल नहीं है। रीजन देखिए, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी एक ट्रायंगल की तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ तीनों एंगल्स 90 डिग्री करके है, तो 3 90 are 270 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में 270 डिग्री हो जाएगा, और 270 डिग्री ट्रायंगल एंगल सम होना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 270 डिग्री हो नहीं सकता, 180 डिग्री होगा। किसी भी टाइप की, किसी भी तरह आप ट्रायंगल ड्रॉ करिए, तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री ही होगा। 2 नंबर भी देखिए, नॉट पॉसिबल टू मेक ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड विथ एंगल एक्स 180, एंगल वाई 10 और एंगल जेड 10 डिग्री। रीजन देखिए, 180 प्लस 10 प्लस 10 200 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में तो सिर्फ 180 डिग्री होते हैं, लेकिन यहाँ 200 डिग्री हो रही है, which does not follow the angle sum property of a triangle, या फिर which is not possible भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में है, which does not follow the angle sum property of a triangle। तो एक ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं हो रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि भाई एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं, ना तो कम है ना तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तीनों एंगल्स के सम 200 डिग्री हो रही है, तो ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का है which has smaller area, a square of side 12 cm or a rectangle of length 10 cm and breadth 15 cm। ठीक है, बी नंबर का है how many cubes of side 2 cm can be fitted inside a box of length 15 cm, breadth 20 cm and height 10 cm। तो दोनों के सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 2 का है साइड ऑफ स्क्वायर 12 सेंटीमीटर, तो एरिया साइड इंटू साइड ना, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 150 सेंटीमीटर। तो एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया
अच्छा 150 नहीं सॉरी 15 सेंटीमीटर, तो 10 to 15 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा तो किसका एरिया ज़्यादा है, देखिए स्क्वायर का एरिया 144 है और रेक्टेंगल का 150। किसका एरिया कम है, स्क्वायर का। 144 ना 150 से कम, तो दिस स्क्वायर है स्मॉलर एरिया। बी नंबर देखिए क्या कह रहा था, एक क्यूब है 2 सेंटीमीटर साइड के, दूसरी तरफ एक बॉक्स है जो जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स में ऐसी कितने क्यूब्स फिट हो पाएंगे। तो पहले 2 सेंटीमीटर साइड की जो क्यूब्स है इसका वॉल्यूम निकालना, और बाद में ये जो बॉक्स था ना 15, 20 और 10 सेंटीमीटर डायमेंशंस की, इस बॉक्स का भी वॉल्यूम निकालना, ठीक है। अच्छा तो साइड ऑफ क्यूब 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम 2 × 2 × 2, साइड क्यूब ना, साइड क्यूब है, साइड को क्यूब करने से वॉल्यूम मिलेगा, किसके साइड, क्यूब के, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर देखिए लेंथ ऑफ बॉक्स 15, ब्रेथ ऑफ बॉक्स 20 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 15 × 20 × 10 3000 सेंटीमीटर क्यूब है। आप देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी फिटेड इन द बॉक्स इज 3000 डिवाइड बाई 8 375, 3000 को 8 से डिवाइड करना 375 मिलेगा। मतलब इस बॉक्स में ऐसे ही 8 क्यूबिक सेंटीमीटर की 375 क्यूब्स जगह हो जाएंगे, मतलब फिट हो जाएंगे। अच्छा बाकी क्वेश्चंस में डिटेल्स आपको समझाऊंगा नहीं, जस्ट सॉल्यूशन दिखाऊंगा, तो मुझे लगता है आप कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन सारे के सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख चुके हैं। तो तरीका है, देखिए ए का सॉल्यूशन ये है और बी का सॉल्यूशन ये है। नेक्स्ट 4 का ये देखिए, यहाँ एक बिल बनाना है, तो हाइपोथेटिक एक नाम दे देना, ABC स्टोर है और ये पार्टिकुलर्स है। बिल तो ऐसे ही बनते हैं ना, पहले सीरियल नंबर है, इसके बाद आइटम्स नेम है, इसके बाद क्वांटिटी कितने कितने करके है, इसके बाद रेट्स है और लास्ट में कॉस्ट है, यानी कि प्राइस है, मतलब टोटल कितने हुआ। तो ओवरऑल देखिए टोटल 131 रुपये और 50 पैसे, तो द टोटल अमाउंट इज ₹131.50। अच्छा बी नंबर में देखिए, बी नंबर का सोल्यूशन ये है, आपको क्या निकलना है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस आया, सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 25% निकलना कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस 450 है, तो इसका 450 का 25% 112.5 है, तो इसको कॉस्ट प्राइस के साथ जोड़ देना तो सेल प्राइस मिलेगा। तो सेल प्राइस 562.50, यानी कि चिंटू सोल्ड बुक एट ₹562.50, ठीक है। नेक्स्ट 5 का है, देखिए ए का सोल्यूशन ये है और बी का सोल्यूशन ये है। ड्यूरेशन ऑफ द वेकेशन इज 30 days। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, पाई चार्ट शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 5 दैट लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। तो यहाँ टोटल फ्रूट्स 104 है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए सेक्टर एंगल्स बहुत ज़रूरी है। सेक्टर एंगल्स क्या है, ये मैंने एक्सरसाइजेस में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऑरेंज की जो सेक्टर एंगल है वो 45 है, बनाना की 90 डिग्री है, लीची का 45 डिग्री और मैंगो का 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये पोर्शन मैंगो का है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है और ये लीची है। नेक्स्ट 7 का है, देखिए द शेप ए हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसा था, तो ऐसे ही एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। बी नंबर देखिए, बी नंबर का 1 का आंसर आफ्टर ए हाफ टर्न और 2 नंबर आफ्टर ए हाफ टर्न, दोनों ही हाफ टर्न के बाद सेम पोजीशन आएगा। नेक्स्ट 8 का है, देखिए फाइनल सोल्यूशन है 4A + 6B - 2AB और बी नंबर देखिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर x = 1 है, y = 2 और z = 0 है, तो इसका वैल्यू 6 है। नेक्स्ट 9 का है, देखिए अदर नंबर, दूसरा नंबर 15 है और 9 का बी नंबर देखिए टोटल वेट
यानी कि मनुज टोटल वेट विद द स्कूल बैग इज 32.705 किलोग्राम। अच्छा 10 का है, देखिए 2000 को 83 से डिवाइड देना, तो क्वेश्चन है 83 और रिमाइंडर 8 है, तो मतलब 83 बॉक्सेस रिक्वायर्ड और ये जो रिमाइंडर है वो क्या है, 8 एप्पल्स आर लेफ्ट ओवर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि भाई 2000 एप्पल्स है, 24 और एक बॉक्स में 24 एप्पल्स करके बढ़ना है, तो 2000 एप्पल्स को कितनी बॉक्सेस की ज़रूरत है बढ़ने के लिए, और बाद में कितनी और एक्स्ट्रा एप्पल्स बच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा वो आंसर होगा, यानी कि इतनी बॉक्सेस की ज़रूरत है और एक बॉक्स में 24 है, तो 24 से 2000 को डिवाइड देना, तो 83 मिल रही है, तो मतलब 83 बॉक्सेस चाहिए, और दूसरा जो रिमाइंडर है वो एक्स्ट्रा है, वो बच जाएंगे। और बी नंबर देखिए मल्टीप्लाई करना 32.45 और 2.5 को, तो डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई ये भी मैंने एक्सरसाइज में आपको दिखाया था चैप्टर्स में। ठीक है, तो 81.125 है, तो आंसर 81.125। तो भाई टेस्ट पेपर 2 के साथ ये मैथ्स बुक 100% समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।